वेदों का जब प्राकट्य हुआ तो वेदों का मुख्य कार्य था यज्ञ का संपादन करना। अब यज्ञ करने के लिए सही समय की जरूरत थी, तो सही समय की आवश्यकता को पूर्त करने के लिए ब्रह्मदेव ने ज्योतिष शास्त्र की रचना की। एक प्रकार से वो भी ऋग्वेद से ही पैदा हुआ। और ज्योतिष शास्त्र के 18 जो मनीषी हुए जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र की रचना की, उसमें हर प्रकार के मुहूर्त का वर्णन हुआ। कब क्या करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, किस नक्षत्र में करना चाहिए, किस दिन में करना चाहिए, किस घड़ी में करना चाहिए, किस मुहूर्त में करना चाहिए, इन सब चीजों का निर्धारण हुआ। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के बिना जाने और काल चक्र के बिना जाने अगर आप यज्ञ कोई गलत समय में करते हैं तो वो चीज जो आपके लिए वरदान होने वाला है वो आपके लिए अभिशाप हो सकता है। उसी तरह से दैनिक जीवन में भी कुछ काम ऐसे हैं कि अगर हम उन्हें अहंकार बस कर लें तो वो हमारे लिए वरदान नहीं, अभिशाप ही बनेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि ज्यादातर लोग शनिवार या रविवार को शॉपिंग करते हैं। उसका कारण है कि उस दिन लोगों की छुट्टी रहती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं रविवार से। आपको बताना चाहूंगा कि रविवार को क्या खरीदना बहुत शुभकारी होता है। रविवार जैसा कि नाम है, सूर्य भगवान का दिन है, तो रविवार को आप सोना खरीद सकते हैं, तांबा खरीद सकते हैं, धारण कर सकते हैं, अग्नि या बिजली के सामान भी खरीद सकते हैं। रविवार के दिन लाल चीजें खरीद सकते हैं, पर्स, वॉलेट, कैंची, गेहूं और आंखों से संबंधित दवाइयां, चश्मा, ये सब चीजें आप खरीद सकते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि रविवार को आपको क्या नहीं खरीदना चाहिए। तो रविवार का दिन सूर्य ग्रह का दिन होता है। ऐसे में इस दिन लोहे का सामान, फर्नीचर, हार्डवेयर का सामान, गार्डनिंग का सामान, घर बनाने का सामान और गाड़ी से जुड़ा कोई भी सामान खरीदना अशुभ माना जाता है। और दो चीजें और अशुभ मानी जाती हैं। वो पहली चीज है सरसों का तेल और दूसरी चीज है नमक। रविवार के दिन अगर आप नमक और सरसों का तेल खरीद के अपने घर में ला रहे हैं तो विश्वास करिए उस घर से बीमारी कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए रविवार के अलावा ही नमक और सरसों का तेल खरीद कर लाना चाहिए। इस बात को जहन में बैठा लेना चाहिए। और तो और रविवार के दिन यदि आपका सूर्य कमजोर है और आप नमक खाना छोड़ दें तो आपका सूर्य आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और रविवार के दिन यदि आप सरसों के तेल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सरसों के तेल का स्पर्श नहीं करते हैं, सरसों के तेल से मसाज नहीं करते हैं, सरसों का तेल सब्जी में नहीं डालते हैं, तो भी आप मानिए कि सूर्य ग्रह की कृपा आपके ऊपर संपूर्ण रूप से बरसेगी। इसलिए रविवार के दिन सरसों का तेल और नमक भूल करके भी नहीं खरीदना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, सोमवार सीधे सीधे चंद्रमा का दिन है, ठीक है ना, चंद्रमा का दिन है। तो जैसे सोमवार को चंद्र ग्रह का दिन जब है तो ऐसे में सोमवार को आप सफेद चीजें खरीद सकते हैं। भगवान भोलेनाथ के नाम पर सोमवार का दिन सफेद रंग की वस्तु जैसे चावल, दूध से बनी मिठाइयाँ, जल से संबंधित चीजें, एक्वेरियम, चांदी, ये सब चीजें आप खरीद सकते हैं। कपड़ा क्या नहीं खरीदना चाहिए? सोमवार को देखिए अनाज और कला से संबंधित वस्तुएं, कॉपी किताब, खेल का सामान, गाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स और जानते हैं बिजली बनाने वाली कोई भी वस्तु, चाहे वो इन्वर्टर हो और चाहे आपके घर में जनरेटर हो, इसे भी सोमवार के दिन नहीं खरीदना चाहिए। क्योंकि सोमवार का जो असर है वो जल पर सबसे ज्यादा असर है और अग्नि और जल आपस में शत्रु हैं। इसलिए सोमवार के दिन जनरेटर, इन्वर्टर, गैस का चूल्हा, गैस का लाइटर
ये सब चीजें कोशिश करके सोमवार को नहीं खरीदनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। मंगलवार का दिन प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई काम करने के लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि मंगलो भूमि पुत्रस्य, मंगल भूमि का पुत्र है। किसका पुत्र है? भूमि का। इसलिए भूमि से संबंधित, पृथ्वी से संबंधित जो भी काम मंगलवार के दिन किया जाता है वो परम कल्याणकारी होता है। इस दिन आप किचन का सामान, लाल रंग की वस्तुएं खरीद सकते हैं और इस दिन आप इलेक्ट्रॉनिक लाइटर, गैस का चूल्हा, अस्त्र शस्त्र, बंदूक, तलवार, जो भी चीजें खरीदना चाहें आप मंगलवार के दिन खरीद सकते हैं, क्योंकि इन सब चीजों का कारक मंगल है। तो ये सब चीजें अगर आप खरीदते हैं, जमीन भी इसी क्रम में है, अगर आप जमीन भी खरीदते हैं तो ये आपके लिए कल्याणकारी होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, मंगलवार के दिन आपको पानी का प्लांट नहीं लगाना चाहिए। मंगलवार के दिन आपको अपने घर में आरओ खरीद करके नहीं लगाना चाहिए। मंगलवार के दिन आपको गंगा जल नहीं खरीदना चाहिए। बाकी दिनों में चाहे जैसे चाहे वो कर सकते हैं। और हाँ, मंगलवार के दिन आपको चाहिए कि आप हनुमान जी की उपासना करें। मंगलवार के दिन सिंदूर और चमेली का तेल खरीदना और दान करना परम कल्याणकारी माना गया है। तो मंगलवार के दिन ये सब उपाय करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, चलिए मैं आपको अब बताना चाहूंगा कि बुधवार के दिन क्या खरीदना बहुत शुभ होता है और बुधवार को घर की सजावट से जुड़े सामान खरीदने चाहिए। कला से संबंधित कोई भी वस्तु, किसी भी तरह के खेलकूद का सामान, स्टेशनरी खरीदना बुधवार के दिन अत्यंत शुभकारी होता है। पढ़ने लिखने से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं सब आप बुधवार के दिन खरीद सकते हैं। इसका बहुत ही सकारात्मक असर आपके जीवन पर पड़ेगा। बुधवार के दिन आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों के लिए पढ़ने से संबंधित जो भी वस्तुएं खरीदना चाहते हैं उसे बुधवार के दिन खरीदें और बुधवार के दिन ही लाकर के बच्चों को दें। कलम, एक्सरसाइज बुक और बुक्स, ये सारी चीजें बुधवार के दिन अगर खरीदी जाएं तो निसंदेह लाभकारी होंगी। और हाँ, एक बात जान लीजिए कि बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा आराधना बहुत ही शुभकारी होती है। इसलिए भगवान गणेश के मूर्ति पर चढ़ाने के लिए पीले वस्त्र, मुकुट और जनेऊ, ये सब बुधवार के दिन अगर संचय किए जाएं तो ये भी आपके भाग्योदय में सहायक होते हैं। बुधवार का दिन बुध ग्रह के प्रभाव वाला होता है, इसलिए इस दिन बर्तन, चावल, दवाइयां, ज्वलनशील उत्पाद जैसे लकड़ियां, गैस आदि खरीदना अशुभ होता है। बुधवार को एक्वेरियम, आंखों से संबंधित कोई भी सामान, धारदार वस्तु भी नहीं खरीदनी चाहिए। अपने घर में चाकू और कैंची बुधवार के दिन लेकर के नहीं आना चाहिए। इन बातों का अगर ध्यान रखें, देखिए क्या है, हर विषय की पढ़ाई हमारे विद्यालयों में होती है, लेकिन जीवन शास्त्र जो है इसकी पढ़ाई तो घर में ही होती है, और या घर में नहीं होती है तो समाज में होती है। जैसे कोई काम आप कर रहे हैं तो समाज का कोई व्यक्ति टोक देगा, अरे आज बृहस्पतिवार है, साबुन लगा रहे हो, नहीं लगाना चाहिए। अरे आज मंगलवार है, उत्तर दिशा जा रहे हो, दिशा शूल है। तो समाज से बहुत कुछ चीजें हमको सीखने को मिलती है। अब समस्या इस बात की है कि पहले समाज में 10-20 लोग पूरे दिन में इकट्ठा होकर के आपस में बात विनोद करते थे। अब संस्कृति ये है कि कोई किसी से मिल नहीं रहा है। रास्ता आपको जानना है, गूगल में देख लीजिए, कोई पूछने पे आपको रास्ता बताने वाला नहीं है। शादी आपको चाहिए, शादी.com और तमाम प्रकार के साइट्स पे जाकर के शादी खोज लीजिए, चाहे उसमें धोखा मिले और चाहे आपको ओरिजिनल कुछ मिल जाए। कोई बताने वाला नहीं है, कोई रिश्तेदार बताने वाला नहीं है, यहाँ रिश्ता है, यहाँ जाओ। ये जरूर कहेंगे कि अरे इतनी देर कर दिया आपने बेटी की शादी में,
लेकिन ये नहीं कहेंगे कि थोड़ा सा परिश्रम करके मैं इनकी बेटी के लिए कोई अच्छा रिश्ता भी ढूंढ दूं। तो कहने का मतलब देखिए ये है कि जैसे बुधवार के दिन के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, तो बुधवार के दिन सारे शुभ कार्य किए जाते हैं, लेकिन अगर आप पीत वस्त्र, पीला कपड़ा खरीद करके और गणेश जी को बुधवार के दिन अर्पित करें तो इससे आपके जीवन की अधूरी से अधूरी मनोकामना भी पूरी हो सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, गुरुवार के दिन की अब चर्चा हो रही है। गुरुवार बृहस्पति का दिन है और गुरुवार को इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना बहुत शुभकारी होता है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस गुरुवार के दिन अगर कुछ नहीं करना चाहिए हमारे समझ से, तो गुरुवार के दिन ना तो आपको खट्टी चीज़ों का संचय करना चाहिए और ना ही गुरुवार के दिन आपको काले या नीले रंग के कपड़े खरीदना चाहिए और काले तिल खरीदने से भी आपको बचना चाहिए। यही मैं आपको बताना चाहूँगा। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, शुक्रवार का दिन जो है, शुक्रवार का दिन आते ही दिमाग में एक बात आ जाती है कि ये भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का दिन है। धन की देवी लक्ष्मी को ये समर्पित है दिन। शुक्रवार का दिन, शुक्रवार को आप अपने घर या दफ्तर की सजावट की चीजें खरीद सकते हैं। लग्जरियस कोई भी चीज आप खरीद सकते हैं। पर्स, बेल्ट, जूता, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं भी खरीदना शुभकारी होता है। बस करना क्या नहीं चाहिए, जैसे शुक्रवार का दिन है तो इस दिन आपको प्रॉपर्टी, रसोई घर या इलेक्ट्रॉनिक का सामान नहीं खरीदना चाहिए। पूजा पाठ के सामान की भी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। वैसे शुक्रवार के दिन जो लोग भगवती लक्ष्मी की आराधना करते हैं, लक्ष्मी के मंत्रों का जप करते हैं, लक्ष्मी के लिए विधि विधान पूर्वक हवन करते हैं, बेल की जड़, बेल की छाल, बेल के पत्ते, बेल का फल और बेल के फूल, इन 5 चीज़ों को मिला करके उसमें थोड़ा सा काला तिल, थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा घी मिला करके जो लोग 108 आहुति लक्ष्मी गायत्री मंत्र से शुक्रवार के दिन हवन करते हैं, उनका घर महालक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती हैं। ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णु पत्नीम च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। 108 बार अगर शुक्रवार को हवन का आयोजन कर दिया जाए तो घर के ऊपर ना तो कर्ज रहेगा और ना ही किसी तरह का अभाव होगा। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, शनिवार के दिन मशीन, औजार, फर्नीचर, पर्दा जैसी चीजें खरीदना ठीक तो होता है, लेकिन शनिवार के दिन, शनि का दिन है, लोहा खरीदना एक परंपरा के आधार पर अच्छा नहीं माना जाता है। लोहे का प्रयोग उस दिन आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन लोहा खरीदना अच्छा नहीं माना जाता है। इस दिन अनाज, मसाला, पर्स, अलमारी, धारदार वस्तु, प्रॉपर्टी, लाल रंग की कोई चीज नहीं खरीदना चाहिए। शनिवार को अगर आप अनाज पीसने का मशीन खरीदते हैं, चक्की खरीदते हैं, इससे परिवार में तनाव बढ़ता है, रोग बढ़ने लगता है। शनिवार को लोहे का सामान खरीदने से शनि दोष लगता है। शनिवार को नमक खरीदने से कर्ज बढ़ता है, रोग बढ़ता है। इसलिए शनिवार के दिन यथासंभव कम वस्तुओं की खरीदारी करनी चाहिए, ज़्यादा वस्तुओं की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। खास करके अगर आपने भूल से कोई गाड़ी खरीद लिया, कोई आपने इलेक्ट्रॉनिक्स गजट खरीद लिया, तो आप समझ लीजिए कि आपने विपत्ति को वेलकम लिख करके भेज दिया। अब विपत्ति उसके साथ साथ ही आपके घर आएगी। इसलिए कोई भी चीज़ खरीदने के पहले हड़बड़ी में ना रहें। ये ध्यान दें कब आप क्या करने जा रहे हैं, कब क्या करना चाहिए। आपको लगता होगा कि ये बातें हो सकता है कि अंधविश्वास पैदा करती हूँ, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो एक बार कोई काम आप मुहूर्त के अनुसार करके देख लीजिए और एक बार उसी काम को बिना मुहूर्त के करके देख लीजिए। दोनों का परिणाम देख लीजिए तो आपको समझ में आएगा कि उपयोगिता किसकी है। जय मां विंध्यवासिनी।
पंडित जी, एक सवाल मेरे मन में था, क्योंकि आजकल हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। मुझे कोई चीज खरीदनी है, मैंने अभी उसको खरीदा, ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, लेकिन वो आएगी 2-3 दिन बाद, तो वो खरीदारी किस दिन की मानी जाएगी? जब आप पेमेंट करते हैं, जब आपके खाते से पैसा निकल जाए तो वो खरीदारी आपकी हो गई। लेकिन अगर आपने आज ऑर्डर दिया और जिस दिन सामान आएगा उस दिन आप पेमेंट दे रहे हो, तो वो उस दिन की खरीदारी, वो उस दिन की मानी जाएगी। मतलब अगर हम कैश ऑन डिलीवरी करते हैं तो वो उस दिन आपका स्वामित्व तो उसी समय उस पर हो जाता है। बिल्कुल। तो यानी कि जिस दिन आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो वही दिन माना जाएगा, लेकिन अगर सीओडी करते हैं यानी कि कैश ऑन डिलीवरी, तो वो उस दिन का माना जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग ऑनलाइन शॉपिंग ही करते हैं। चलिए, बिल्कुल पंडित जी, आपने लगातार बताया शॉपिंग किस दिन क्या शॉपिंग करनी चाहिए, किस दिन क्या शॉपिंग नहीं करनी चाहिए। अब मान लीजिए कि घर में कोई चीज़ है जो अचानक ख़त्म हो गई, जैसे आपने बताया नमक इस दिन हमें पर्टिकुलर दिन नहीं खरीदना चाहिए और उस दिन हमें खरीदना पड़ रहा है, तो क्या करें? आपदा काले मर्यादा नास्ति। आप समझ लो, दक्षिण दिशा में दिशाशूल होता है पंचक में और बृहस्पतिवार। लेकिन अगर किसी नगर में आप रहते हो, वहां बाढ़ आ गई, अब 2 घंटे के अंदर बाढ़ ऐसी हो जाएगी कि सभी लोग मर जाएंगे और रास्ता सिर्फ दक्षिण दिशा में भागने का है, तो आप भागोगे कि नहीं? बिल्कुल। तो आपत्ति काल में किसी चीज की मर्यादा नहीं होती है। अगर आवश्यकता ऐसी जेन्युइन है कि उसे करना अपरिहार्य है तो उसे आप करेंगे। जैसे यात्रा के लिए मुहूर्त नहीं है, लेकिन आपको यात्रा करना अत्यंत आवश्यक है, तो उसके लिए शास्त्रों में लिखा गया है, जो स्वर चले वही पग दीजिए, भरणी भद्रा एक न लीजिए। जो स्वर चलता हो वही घर से निकाल करके बाहर जाइए। तो इसी तरह से बहुत सी चीजें ऐसी हैं। देखो, हमारे यहाँ एक चीज की बड़ी मान्यता रहती है ना, शुद्धता और अशुद्धता की, कि अभी हम शुद्ध हैं, अभी हम अशुद्ध हैं, ऐसा है ना, बहुत है। तो लड़कियां भी कहती हैं कि नहीं, हम अभी पूजा नहीं करेंगे, पूजा करने के लायक नहीं हैं। लेकिन जितने भी पिता या माता या भाई बहन शादी के रिश्ते तय करते हैं, तो क्या शुद्धि और शुद्धि का ध्यान रख करके करते हैं? नहीं ना। लेकिन उस समय भी अशुद्धि हो सकती है ना, तो उस समय कैसे पूजा होती है, कैसे हवन होता है, कैसे देवी देवताओं की परिक्रमा होती है। उसके लिए हमारे यहाँ शास्त्रों में निर्णय सिंधु में लिखा गया है कि जो हवन कराई जाती है वो हवन उस दोष का शमन करती है। जो जया संगक हवन होती है, जो प्रायश्चित हवन होती है, वो उस दोष का निवारण करती है। अगर ऐसा भी दोष है तो उसका निवारण हो जाता है और वो पवित्रता को प्राप्त होकर के सारे पूजा के कर्मों को करने लायक होता है। तो सनातन धर्म महान है, हर चीज पर इसका ध्यान गया है और हर चीज को सनातन धर्म ने सोचा है और हर चीज को बनाया है। बिल्कुल। तो इस चीज का कार्ड भी है, अगर दिक्कत हो, विपत्ति हो, जरूरी सामान हो तो आप उसे मंगा सकते हैं।